महाभारत एक ऐसी गाथा जो अपने अंदर अनेकों रहस्य और अनेकों किरदार समेटे हुए है। जब जब महाभारत के पन्नों को आप उलटते हैं तो आपको हर बार कुछ न कुछ नया देखने को अवश्य मिल जाता है। पूरे महाभारत के इस प्रकरण के दौरान आपने दानवीर का नाम सुना होगा और जैसे ही आपने दानवीर शब्द का उच्चारण सुना होगा, आपके मन में एक ही नाम आया होगा, दानवीर कर्ण। परंतु हमारा आज का विषय दानवीर कर्ण नहीं, एक ऐसे दानवीर के बारे में हम आज बात करेंगे जो कर्ण से भी बड़ा दानवीर है। एक ऐसा योद्धा जो महाभारत को कुछ पल में समाप्त कर युद्ध का परिणाम घोषित कर सकता था। एक ऐसा योद्धा जो अपने वचन के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता था। एक ऐसा योद्धा जिसे अपने लिए नहीं बल्कि जन कल्याण के लिए इस युद्ध में आना था। एक ऐसा योद्धा जो अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि कमजोर के लिए युद्ध लड़ना चाहता था। आज हम बात कर रहे हैं घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते बर्बरीक की। हमारे देश के बहुत से धार्मिक स्थल चमत्कारों व वरदानों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से एक है राजस्थान का प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर। इस मंदिर में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक की शाम रूप में पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है उन्हें बाबा का नित्य नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को तो इनके आकार में भी बदलाव नजर आते हैं, कभी मोटा तो कभी दुबला, कभी हंसता हुआ तो कभी ऐसा तेज भरा कि नजरें टिकाना मुश्किल हो जाती है। इस बालक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे। इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना गया है। स्वयं अग्निदेव ने इन्हें प्रसन्न होकर ऐसा धनुष प्रदान किया था जिससे वह तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य रखते थे। महाभारत के युद्ध की शुरुआत में बर्बरीक ने अपनी माता के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने माता से पूछा, मैं इस युद्ध में किसका साथ दूं? माता ने सोचा, कौरवों के साथ तो उनके विशाल सेना स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। ऐसा सोच वह बर्बरीक से बोली, जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बालक बर्बरीक ने माता को वचन दिया और वह ऐसा ही करने के लिए महाभारत के मैदान में पहुंच गए। अब वह अपने नीले घोड़े पर सवार हो युद्ध भूमि में पहुंच गए। अंतर्यामी सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों की हार तय है। इसलिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर चालाकी से बालक बर्बरीक के सामने प्रकट हो उनका शीश उनसे दान में मांग लिया। बालक बर्बरीक सोच में पड़ गया कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन दिए। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान बोले, तथास्तु। ऐसा सुन बालक बर्बरीक ने अपने आराध्य देवी देवताओं और माता को नमन किया और कमर से कटार खींचकर एक ही बार में अपने शीश को धड़ से अलग कर श्री कृष्ण को दान दे दिया। श्री कृष्ण ने
तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया एवं अमृत से सींचकर अमर करते हुए युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सकते थे। बर्बरीक मौन हो महाभारत का युद्ध देखते रहे। युद्ध की समाप्ति पर पांडव विजय हुए। आत्म प्रशंसा में पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं, सभी बर्बरीक के पास चलते हैं। बर्बरीक के शीशदान की कहानी अब तक पांडवों को मालूम नहीं थी। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में जानना चाहा। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान, युद्ध में आपका सुदर्शन नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर ही नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का परिचय कराया और बर्बरीक पर प्रसन्न होकर उनका नाम श्याम रख दिया। अपनी कलाएं एवं अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, बर्बरीक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी न तो हुआ है और न ही होगा। मां को दिए वचन के अनुसार तुम हारे का सहारा बनोगे। कल्याण की भावना से जो लोग तुम्हारे दरबार में तुमसे जो मांगेंगे उन्हें मिलेगा। तुम्हारे दर पर सभी की इच्छाएं पूर्ण होंगी। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया और एक ऐसा दानवीर जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, इस महाभारत के महान किरदारों के बीच कहीं धूमिल सा दिखाई देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति। हमारा आज का यह अंक आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।